हेलो फ्रेंड, वेलकम टू Y2 मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना सिखाएंगे और आज आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास है 8, 10, 12 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। यानी कि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। इसे हम आसानी से दोनों को ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। आठ, 10 और 12। सबसे पहले हम इसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो इसे हम 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। इसके बाद इसे हम फिर 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि यह 2 से अभी विभाजित हो जाएगा। तो फिर हम 2 दूनी 4, 5 उसी तरह से उतार देंगे। उसके बाद 2 तिहाई 6, फिर 2 से गया एक बार 5 और 3। अब इसके बाद हम फिर इसे 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि यह 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1, 5 और 1। उसके बाद अब सिर्फ 5 से 1 होगा, 1 होगा और 1। अब हम इसका गुणा करा देंगे सभी का। इसके बाद हम इन सभी का गुणा करा देंगे, तो वही होगा हमारा राइट आंसर। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 5। अब इन सभी का गुणा करा देंगे। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे यानी कि 24 गुणे 5, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। यानी कि इसका एलसीएम होगा 120। अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यह तो रहा एलसीएम। एचसीएफ भी इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। एचसीएफ भी इसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। सब 8, 10 और 12 का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इसे उसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे कि तीनों संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाएं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से करेंगे। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब इसके बाद यह किसी संख्या से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका एचसीएफ होगा हमारे पास 2। एचसीएफ निकल कर आया हमारे पास 2, यानी कि महत्तम समापवर्त 2 और लघुत्तम समापवर्त 120। तो चलिए अब इसी तरीके से अगला प्रश्न हम आसानी से हल करेंगे। तो अगले प्रश्न में है हमारे पास 6, 9 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। 6 और 9 का एलसीएम एचसीएफ। अब इसी तरीके से इसको भी हम आसानी से हल कर लेंगे। 6 कामा 9। अब इसे हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो यह जाएगा 3 बार, 9 इसी तरह से उतर जाएगा। अब यह 2 से नहीं जाएगा, तो हम इसे 3 से देंगे। 3 1 3, 3 तिहाई 9। अब फिर यह 3 से जाएगा, 1 1। अब यह भाग नहीं जाएगा। अब इसी का हम गुणा करा देंगे, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, यानी कि इसका एलसीएम हुआ 18। अब इसी का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसी तरीके से इसका भी एचसीएफ हम निकाल लेंगे। जैसे 6 कामा 9। तो इसे हम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम
इन दोनों को उसी संख्या से भाग देंगे जिससे कि यह दोनों कट जाए। तो 2 से दोनों नहीं कटेगा, तो हम इसे 3 से भाग लगाएंगे। तो यह जाएगा 2 बार, 2 तिहाई 6, यह जाएगा 3 बार, 3 तिहाई 9। अब यह किसी से भी भाग नहीं जाएगा दोनों में, तो इसका राइट आंसर यानी कि HCF हुआ 3। 3 हुआ इसका HCF महत्तम समापवर्त, और 18 हुआ इसका LCM। तो चलिए अब हम इसी तरीके से एक प्रश्न और हल करते हैं जिससे कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। यह आखिरी और अंतिम प्रश्न है, इसे हम अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए 4, 6, 8, 10 का LCM और HCF ज्ञात करो। तो इसे भी हम आसानी से उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो चलिए 4, 6, 8 और 10, सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से, 2 एक्के 2, यहाँ बचा 3, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 5, फिर 2 से 1, 3, 1, 5, अब 3 से 1, 1, 1 और यहाँ पे 5, अब इसे 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 1, 1। अब इसका हम गुणा करा देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 5। अब यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी कि इसका LCM हुआ 120। अब इसी का हम HCF भी ज्ञात करेंगे। चार, 6, 8 और 10, सबसे पहले हम इन चारों को उस संख्या से भाग देंगे जिससे कि ये चारों पूर्णतः रूप से कट जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देते हैं। तो यह होगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब यह चारों संख्याएं किसी से भी नहीं कटेंगी, तो इसका HCF होगा यानी कि महत्तम समापवर्त 2। इसका महत्तम समापवर्त हो जाएगा 2, यानी कि HCF हुआ 2 और LCM हुआ 120। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।